हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योर बर्थ या फिर प्रीमी या फिर प्री टर्म, आप तीनों चीज़ें इसको कह सकते हैं। नवंबर जो मंथ होता है प्रीमेच्योर बर्थ के अवेयरनेस के बारे में इसमें अवेयर किया जाता है लोगों को। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्री मेच्योर न होने पाए, इसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें ऐसी कंडीशन से न गुजरना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसी के बारे में बात करूंगी कि प्री मेच्योर बर्थ क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसके कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी आज मैं इसमें बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रीमेच्योर बर्थ के बारे में। फ्रेंड, जो प्री मेच्योर बर्थ होती है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्री मेच्योर, एक बेबी को पूरा मेच्योर का पूरा जेस्टेशनल पीरियड होता है। अगर 37 वीक से पहले बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको प्री टर्म या फिर प्री मेच्योर बर्थ कहा जाता है और 250 ग्राम से नीचे अगर उसका वेट रहता है तो इसको प्री मेच्योर चाइल्ड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है लेट प्रीटर्म। इसमें जो बच्चा होता है 34 से 36 वीक्स के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है तो इसको लेट प्रीटर्म की कंडीशन में रखा जाता है। और मॉडरेट प्रीटर्म की जो कंडीशन है 32 से 34 वीक्स के बीच अगर बच्चा पैदा होता है तो इसको मॉडरेट प्रीटर्म कहा जाता है। थर्ड है वेरी प्रीटर्म। अगर 32 वीक्स से पहले बच्चा होता है पैदा तो उसको वेरी प्रीटर्म की कंडीशन में रखा जाता है। और एक्सट्रीम प्रीटर्म की कंडीशन जो होती है बिफोर 25 वीक्स की कंडीशन के पहले अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको एक्सट्रीम प्रीटर्म की कंडीशन में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके कॉजेज और सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें जो प्रीटर्म बच्चा पैदा होता है उसमें क्या क्या लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो बच्चे में देखने को मिलता है कि बच्चा बिल्कुल देखने में ही लो बर्थ वेट दिखता है, बिल्कुल बहुत ही हल्का दिखाई देता है, शाइनी स्किन उसकी दिखाई देती है, लैनिगो यानी कि हेयर्स छोटे छोटे हेयर्स उसके पूरी बॉडी पे दिखाई देते हैं, लेकिन जो स्कैल्प पे यानी सिर में जो बाल होते हैं वो बहुत ही कमजोर बच्चा दिखता है। और इसके क्लिनिकल कंडीशन की बात करें तो जो तुरंत के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसको एप्निया ऑफ प्रीमेच्योरिटी देखने को मिलता है, यानी कि जब वो सोते समय सांस लेता है बच्चा तो उसकी सांसें बीच बीच में रुक जाती हैं। सेकंड कंडीशन जो देखने को मिलती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की कंडीशन हो सकती है, यानी कि एब्नॉर्मल ब्लड जो होता है उसके हार्ट में मिक्स होने लगता है और ब्लड में सेप्सिस की कंडीशन आ सकती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है इंटेस्टाइन का, रेटिनोपैथी की कंडीशन देखने को मिल सकती है क्योंकि जो रेटिना होता है उसकी ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं। और उसके में क्या क्या कंडीशंस जो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया की कंडीशन आ जाती है, यानी कि अंडर डेवलप्ड लंग्स का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है। अदर कंडीशन जो है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, यानी कि ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे में। तो ये सब अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं बच्चे में जो प्रीटर्म बच्चा होता है। अगर लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बच्चे में बाद में जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं उसमें सेरेब्रल पाल्सी की कंडीशन आ सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है बच्चे को, विजन और हियरिंग लॉस हो सकता है, पुअर ग्रोथ हो सकती है बच्चे की। तो ये सारे लेट कॉम्प्लिकेशन हम लोग को प्रीटर्म चाइल्ड में देखने को मिल सकते हैं। अगर मदर के सिम्टम्स की बात करें तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो सिम्टम्स आएंगे मदर में, तो मदर को एंजाइटी हो सकती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कंडीशन में मदर जा सकती है, पोस्टपार्टम इंजरी की वजह से जो डिप्रेशन आता है उसकी वजह से मदर डिस्टर्ब हो सकती है, और मदर और बेबी की जो बॉन्डिंग रहती है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि बेबी का चाइल्ड बर्थ प्रीटर्म हुआ रहता है तो बेबी को कहीं ना कहीं एनआईसीयू में रखा जाता है जो कि माँ से अलग रहता है तो उसकी दूर रहे। अब फ्रेंड्स, इसके कॉजेस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ हो जाती है और एक होता है इंड्यूस्ड। तो स्पॉन्टेनियस तो वो अपने आप ही अगर मदर को लेबर स्टार्ट हो जाता है तो प्रीटर्म बच्चे की बर्थ हो जाती है, लेकिन एक होता है इंड्यूस्ड।
यानी कि इंड्यूस में डॉक्टर ही इंड्यूस करते हैं लेबर को मदर में कि बच्चा पहले ही पैदा हो जाए। तो ये इंड्यूस जो करते हैं उसकी कई कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि किन किन कॉजेज में इंड्यूस लेबर करवाया जाता है या फिर सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर मदर को मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो वो कंडीशन हो सकती है, या फिर डायबिटीज़ है मदर को, प्री इक्लेम्शिया यानी कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत है मदर को, तो प्री टर्म बर्थ करवाई जाती है, या फिर जो 18 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है एक बच्चे का गैप में वो बहुत ही कम है। अगर 18 मंथ से प्रीवियस चाइल्ड पहले हुआ है और 18 मंथ्स के ही अंदर आपका दूसरा बच्चा हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रीमेच्योर चाइल्ड होगा। और ड्रग या फिर अल्कोहल अब्यूज़ करती हो मदर, तो उस केस में भी ये इंड्यूस करवाया जाता है लेबर या फिर सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर फाइब्रॉइड यूट्रस है माँ को, जिसकी वजह से प्री टर्म बर्थ हो सकती है बच्चे को, तो इसलिए इंड्यूस करवाया जाता है कि कोई मदर को या फिर बेबी को कॉम्प्लिकेशन ना आए, या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इस कंडीशन में भी इंड्यूस करवाया जाता है लेबर को। तो फ्रेंड्स, और अगर कंडीशन की बात करें तो अगर मदर की जो एज है वो 40 एबव है तो प्री मेच्योर चाइल्ड के चांसेस हो जाते हैं बर्थ के। और अगर पेशेंट अंडर वेट है तो भी प्री मेच्योर बर्थ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर ओवर वेट है प्रेग्नेंट लेडी तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्री टर्म बर्थ हो बच्चे की। तो फ्रेंड्स, अब इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो जो लेडी है उसको ड्रग, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हालांकि उसको बिफोर प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव करने वाली तभी से इन चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए। अपना एक बैलेंस वेट मेंटेन करना चाहिए, बैलेंस डाइट को फॉलो करे, और अपना एंटीनेटल चेकअप रेगुलर करवाती रहे जो पेशेंट है। और अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है यानी कि डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है या फिर वेजाइनल कोई इन्फेक्शन है या फिर फाइब्रॉइड यूट्रस है, तो अगर इन सब कंडीशन से अगर पेशेंट ग्रसित है पहले से, तो उसको एंटीनेटल चेकअप जरूर करवाते रहना चाहिए और अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के ही रहना चाहिए। अब फ्रेंड्स, अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है प्रीमेच्योर बर्थ में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये ट्रीटमेंट लेना है तो आप एक डॉक्टर की कंसल्ट में रह के ही इस ट्रीटमेंट को लेके, आपको कोई भी ट्रीटमेंट अपने से नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि इफेक्टिव रिजल्ट देती हैं। तो पहली मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी की। इसका इंडिकेशन क्या होगा इस केस में, अगर जो बच्चा है मार्बल्ड स्किन का है, उसका जो पेट है बिल्कुल विंड से यानी कि हवा से भरा हुआ, पूरा गैस भरी हुई है, बच्चे को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो इस कंडीशन में हम लोग कार्बोवेज दे सकते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसको अर्ली कंडीशन में देना है पेशेंट के। फ्रेंड, दूसरी मेडिसिन की बात करें तो दूसरी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है प्रीमेच्योर डिलीवरी या फिर बर्थ के लिए, ओपियम। ओपियम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अगर उस लेडी को दी जाती है जिसमें हिस्ट्री रही है प्रीमेच्योर बर्थ की, यानी कि 6 मंथ में ही जिसको बच्चा पैदा हो जाता है। और अगर ऐसी लेडी अगर हमारे पास आती है जिसका डायलेटेड सर्विक्स है और प्रीमेच्योरली उसकी बर्थ रही है हिस्ट्री में, अगर हम ओपियम देते हैं उसको तो प्री मेच्योर बर्थ को वो रोक सकती है। ओपियम जो मेडिसिन है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर बच्चे में देखें तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, जो बच्चा है सोते समय उसकी जो सांस है रुक जाती है ऐसी कंडीशन में, और जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा ड्राउजी है, बिल्कुल ऐसा लगता है हमेशा सोने की ही कंडीशन में पड़ा रहता है। बच्चे का जो नाभि है वहाँ पे अम्बालिकल हार्निया की भी कंडीशन देखने को मिलती है। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी स्टूल बहुत ही टाइट होता है। तो ऐसी कंडीशन अगर हमें प्री मेच्योर चाइल्ड में देखने को मिलती है तो ओपियम की मेडिसिन हम लोग देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अदर मेडिसिन की बात करें तो फ्रेंड, बोविस्टा एक ऐसी मेडिसिन है अगर नियोनेटल जॉन्डिस की कंडीशन है, यानी कि बच्चे में बिलीरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, बच्चा पीला दिखाई लगने लगता है, उसकी जो स्क्लेरा है वो येलो दिखाई देने लगती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोविस्टा मेडिसिन देते हैं होम्योपैथी की, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अदर मेडिसिन जो है चाइना अगर बच्चे में
प्रीमेच्योर अनीमिया देखने को मिलता है, यानी प्रीमेच्योर बर्थ के बाद उसको अनेमिक हो जाता है बच्चा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसका या तो हिमरेजिक कंडीशन हुई हो या फिर डायरिया हुआ हो, यानी वाइटल फ्लूइड्स उसके लॉस हुए हो, तो उस कंडीशन में हम लोग चाइना की डोज देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अदर मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना हम लोग किस केस में दे सकते हैं, अगर जो बच्चा है बहुत ही फोर्सफुल डिलीवरी हुई हो, यानी ट्रॉमेटिक डिलीवरी हुई हो बच्चे की, तो कैपुट सक्सीडेरियम की कंडीशन आ जाती है बच्चे के सिर में, तो उस केस में हम लोग आर्निका मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं ऐसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन आपको ये सारी मेडिसिन खुद से ट्राई नहीं करनी है, आपको किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह के अनुसार ही इन मेडिसिन को यूज़ करना है। क्योंकि मैंने ये एक अवेयरनेस मंथ चल रहा है नवंबर का, तो मैंने ये वीडियो अवेयरनेस के लिए प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ के लिए मैंने बनाया है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।